सुप्रभात प्रिय बच्चों। आज हम आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 17 छोटी सी हमारी नदी नामक कविता करवा रहे हैं। इस कविता के कवि हैं श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी। ठीक है, तो ये कविता है छोटी सी नदी हमारी, चैप्टर 17। इस पाठ के उद्देश्य हैं बेटा बच्चों को प्रकृति के बारे में जानकारी देना, नदी किनारे बसे गांवों की दिनचर्या का ज्ञान करवाना तथा कविता में प्रयुक्त हुए कठिन शब्दों से आपको अवगत करवाना। ये जो कविता है एक ये नदी के बारे में है। इसमें कवि कहते हैं कि छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार, पार जाते ढोर ढंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू, पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का ना नाम, कांस फूले एक पार जैसे उजले घाम, दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ कर उठते सियार, अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाऊ भट बामन टोला बसा है सघन, कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहा ले, गमछो पानी भर अंग अंग पर ढाले। तो बेटा इसमें नदी किनारे के एक बसे हुए गांव के बारे में कवि बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे गांव के पास एक छोटी सी नदी है जिसकी जो धारा है वो टेढ़ी मेढ़ी है। जब हम गर्मियों में इस नदी को पार करते हैं तो उसका जो पानी है वो हमारे घुटनों तक आता है। इस को पार करके बैलगाड़ी ढोर डंगर यानी जानवर भी इसे आसानी से पार कर लेते हैं। इस नदी के जो किनारे हैं वो ऊंचे हैं, लेकिन इसका जो ढलान है वो जो पाट यानी जो नदी का भीतरी हिस्सा है वो ढलवा है यानी ढलानदार है। इसके अंदर रेत भरी हुई है यानी नदी के अंदर रेत है, कीचड़ नहीं है, इसके अंदर रेत भरी हुई है। और इसके जो एक किनारे पर कांस के फूल हैं जिनको देखकर ऐसे लगता है कि घाम निकल आया, घाम यानी दोपहर हो गई है। इसके किनारे जो जंगल है उनकी डालियों पर दिन भर जो मैना है वो किचपिच करती रहती है यानी अपनी आवाज में कुछ ना कुछ बोलती रहती है। और रात को इन जंगलों में जो सियार है वो हुआ की ध्वनि करते हैं। इस नदी के एक किनारे पर आम के पेड़ों का जंगल है और दूसरे किनारे पर ताड़ का वन है। और इन्हीं वनों के अंदर बहुत अंदर सघन यानी बहुत अंदर क्या है, बामनों का टोला बसा हुआ है यानी बामनों का जो वंश है वो बसा हुआ है। जब इसके जो छोटे बच्चे होते हैं इसके धार पर कछारों पर यानी इसके किनारों पर नहाते हैं, उछल कर नहाते हैं और गमछों पर एक दूसरे पर पानी डालते हैं। और जब वो नहाना धोना पूरा कर लेते हैं तो क्या करते हैं, अपने गमछों पर वो छोटी मछलियां पकड़ने का प्रयास करते हैं। इसी नदी के किनारे पर जो घर की बहुएं हैं वो लोटे और थालियां रगड़ कर रेत से मांजती हैं और कपड़े धोती हैं और अपने सारे घर के कामों को निपटाकर अपने घर की तरफ वापस चल देती हैं। लेकिन कवि कहते हैं जब आषाढ़ का महीना आता है यानी जब बारिश का महीना आता है तो जो नदियां हैं उनका बहाव तेज हो जाता है, उनकी जो धाराएं हैं उसकी जो धारा है वो दंदनाकर चलने लगती है और उसका वेग इतना तेज होता है कि जंगल में चारों तरफ इसका शोर सुनाई देता है। इस नदी का पानी बरसात की वजह से जब गंदा हो जाता है, गंदला यानी गंदा हो जाता है, तो इसमें तेज बहाव के कारण इसमें घिरनियां बनने लगती हैं यानी भंवर बनने लगते हैं। और इसके दोनों साइड के जो वन है, दोनों साइड के जो जंगल है उसमें इतना शोर हो जाता है इस जल की तेज ध्वनि के कारण, क्योंकि बरसात का महीना चल रहा है इसीलिए नदी का जो बहाव है वो बहुत तेज हो जाता है। तो ऐसे लगता है कि नदी के दोनों साइड के जंगल में जैसे उत्सव मनाया जा रहा है, जैसे बरसात के आने की खुशी में कोई त्योहार मनाया जा रहा है। इस तरह जो कवि रविंद्रनाथ ठाकुर है अपने गांव की छोटी सी नदी का वर्णन करते हैं, उसके वेग का वर्णन करते हैं, उसके किनारे बच्चों और घर की महिलाओं द्वारा जो किए जाने वाले कार्य हैं उनका वर्णन करते हैं। धन्यवाद।